देखिए, हम यहाँ पर आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित अमृता सीति ग्रंथ के तीसरे श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक इस श्लोक का उच्चारण, उसका अर्थ और टीका का स्वाध्याय किया है। और अब हम उसका विशेष और पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद फिर हम आज की कक्षा को पूर्ण करेंगे। कोई प्रश्न होगा आपका तो जरूर आप पूछ सकेंगे। देखिए, यहां तक हमने समझ लिया पूरा। विविध प्रकार के अभ्युदय सुख को देने वाले पुण्य के बिना भली भांति चाहे गए पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। व्यक्ति चाहता तो पुण्य का उदय है, चाहता तो अनुकूल सामग्रियां हैं, चाहता तो बाहर में सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल हो, लेकिन पुण्य कार्य नहीं करना चाहता। लेकिन जब तक पुण्य नहीं करेगा तो उसका फल कहां से आएगा? यदि बीज बबूल का नहीं बीज आम का नहीं बोएगा तो आम के फल कैसे आएंगे? कहते हैं ना, बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से होए? हम बबूल का बीज बोएगा तो बबूल ही उत्पन्न होगा, कांटे उत्पन्न होंगे। और आम का बीज बोएगा तो आम उत्पन्न होंगे। पाप के बीज बोएगा तो पाप का फल मिलेगा, प्रतिकूलताएं मिलेंगी, संकट मिलेंगे, समस्याएं मिलेंगी, दुख मिलेगा बाहर में, इंद्रिय विषय सामग्री नहीं मिलेंगी, अनुकूलताएं नहीं मिलेंगी, प्रतिकूलताएं मिलेंगी। और यदि हम पुण्य कार्य करेंगे तो प्रतिकूलताएं नहीं मिलेंगी, शत्रु नहीं मिलेंगे, अनुकूलताएं मिलेंगी। जहां जाएंगे वहीं मित्र बन जाएंगे। देखो, अपन ने जीवनधर चरित्र पढ़ा था। जीवनधर कुमार जहां जाते वहां मित्र बन जाते, देवता भी उनकी सहायता करते, भक्ति करते। राजा महाराजा जहां जाते वहीं उनकी सेवा करने लग जाते, उनको अपनी कन्या देते, विवाह करा देते, दामाद बना लेते, कहीं आधा राज्य दे देते। तो ऐसे ये अनुकूलताएं कहां से आती हैं? सब पूर्वकृत पुण्य के उदय से आती हैं। तो हम पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल आएगा। और ये पुण्य निर्दोष होना चाहिए। देखो यहां पर आया ना, इस निष्कपट होना चाहिए, बाहर का दिखावा नहीं कि बाहर में पुण्य करते हुए दिख रहे हैं और अंदर से पुण्य का भाव ही नहीं है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते दान दे मन हरस विषेक है। तो दान दें तो हर्ष के साथ, दया हो, करुणा हो किसी के प्रति, और उसको हम कुछ करते हैं तो बड़े खुशी के साथ, है ना, करुणा बुद्धि से अपन करते हैं। और यदि हम व्रत करते हैं तो पूरे पक्के परिणामों के साथ भगवान की दर्शन करें, पूजन करें, अनुष्ठान करें, तो पूरा उत्साह होना चाहिए, उसमें उदारता होना चाहिए, है ना। स्वाध्याय करें तो मन लगा के करें, जिससे परिणाम विशुद्ध हो। केवल हमने कितने ग्रंथ पढ़ ली वो महत्वपूर्ण नहीं है। जब ग्रंथ पढ़ रहे थे तो परिणाम कैसे हुए, है ना। परिणामों में यदि विशुद्धि नहीं आई है, परिणाम, ये जो हृदय है ये भीगा नहीं है, यदि अंदर में कोमलता नहीं आई है, तो फिर समझ लीजिए कि हमने जो अनुष्ठान किए तो वो कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए निर्दोष निर्दोष पुण्य का उपार्जन कर। ठीक है, इस निर्दोष पुण्य से ही सारी सामग्रियां मिलती हैं। जीवनधर चरित्र का उदाहरण दिया, ऐसे प्रद्युमन कुमार का चरित्र देख लीजिए, श्री कृष्ण का चरित्र देख लीजिए, और भी अरे अनेक तीर्थंकर तो का चरित्र तो है ही, चक्रवर्तियों का अनेक महापुरुष हैं, कितने गिनाए। हनुमान जी हो, रामचंद्र जी हो, आप देखिए रामचंद्र जी कहाँ वन को जा रहे हैं, और वहां देखो जगह जगह कहीं देवताओं ने उनका स्वागत किया, महल बना दिए, कहीं वहां हनुमान जी मिल गए मित्र, सुग्रीव मिल गए मित्र, विभीषण भी मित्र बन गए। पुण्य, ये सब पुण्य कर रहा है ये सब काम। मतलब ये पुण्य के बिना ये सब उपलब्धि नहीं होती। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी अपने साथ केवल पुण्य ले गए थे, मतलब धर्म ले गए थे। धर्म ले गए थे तो धर्म का फल भी उनको प्राप्त होता रहा, और उस जंगल में भी मंगल होता रहा कि नहीं? कितने कितने कितनी अनुकूलताएं प्राप्त हुई उनको वहां। ठीक है ना। तो ये सब अपने पुण्य के उदय से होता है। इन महापुरुषों के चरित्र से हम देख सकते हैं। और प्रथमायुग का प्रयोजन ही यही है कि जीव पाप से छूटे
और पुण्य परिणाम करे, क्योंकि पाप का फल दिखाकर उसे पाप से मुक्त करते हैं, पुण्य का फल दिखाकर उसे पुण्य में लगाते हैं, और फिर उसके बाद वीतरागता का प्रयोजन सिद्ध करते हैं। उन रामचंद्र जी ने आखिरी में क्या किया, हनुमान जी ने अंत में क्या किया, जीवनधर कुमार, प्रद्युम्न कुमार, उनने अंत में क्या किया, ये सब धन संपदा राजपाट सब कुछ छोड़कर और निर्ग्रंथ अवस्था को अपनाकर अपने स्वरूप की साधना की और केवल ज्ञान पाया, अरहंत बने, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। तो वही प्रयोजन है, वो पुरुषार्थ सर्वोत्तम है, धर्म का सर्वोत्तम फल है मोक्ष, निःश्रेयस, जो यहां आया था अभी, है ना। तो अभ्युदय, ये जो अभी मैंने बताया, इन महापुरुषों का, कामदेव है, कोई चक्रवर्ती है, कोई नारायण है, कोई प्रतिनारायण है, कोई बलभद्र है ना, ये सब अभ्युदय है। और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष, ठीक है, ये सब किससे मिलता है कि धर्म से, धर्म से पुण्य, और पुण्य से ये सब प्राप्त होता है, बाहर का अभ्युदय, वैभव, और धर्म धर्म से अर्थात वीतराग भाव से उससे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा आई और हमें प्रेरणा दी कि हम निर्दोष पुण्य करें, और इसका तात्पर्य ये भी बता दिया कि हम पाप से मुक्त हों, पाप छोड़ें, पुण्य में लगें, और पुण्य पुण्य में लगे रहने पर भी पुण्य को ही अंतिम लक्ष्य ना समझें, हम समझें कि हमें निःश्रेयस की प्राप्ति करना है, और वह पुण्य से नहीं होती, वह होती है स्वभाव के अवलंबन से। वो चर्चा आगे आगे आएगी, अभी नहीं है, आगे आगे आएगी। पहले जीव को लगा तो लें, पहले जीव को मतलब कोई हम ही को, हम लोगों को, पहले हम अच्छे मन से लग तो जाएं धर्म कार्यों में। अभी अभी क्या स्थिति है वो अपन को खुद को समझना है ना। जैसे कोई कोई कहने लगे कि अभी तो भैया चौथा काल चल रहा है, कि कैसे चौथा काल चल रहा है, कि अपने किचन में भोजन बनाते रहो और बड़े बड़े विद्वानों का सुनते रहो। तो कैसा चौथा काल चल रहा है ये, हैं खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेटे हैं आराम से, और कह रहे हैं कि प्रवचन चल रहे हैं सबके, तो कितना पुण्य का उदय है हमारे। ये निर्दोष पुण्य है, ये निर्दोष पुण्य है, ये तो दोषपूर्ण है, ये आलस है, प्रमाद है। वो प्रमाद मन जब है, प्रमादी प्रवृत्ति है, तो उसमें धर्म का उत्साह नहीं है, और उत्साह नहीं है तो पुण्य भी उस उत्कृष्ट जाति का नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो अपनी विकृतियों को हमें सुधारना है, ठीक है, थोड़ा कहा बहुत समझना है। और यहाँ भावार्थ, चतुर्वेद पुरुषार्थ में सद्धर्म ही मुख्य है। चार पुरुषार्थों में कौन सा पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ है? धर्म, क्योंकि धर्म से अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है, और धर्म से निःश्रेयस मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसमें धर्म में दो भेद हैं, दो भेद मतलब निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म। वीतराग भाव रूप जो धर्म है उससे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, मोक्ष की, और जो उसके मोक्ष मार्ग में होने वाला जो व्यवहार धर्म है, व्रतशील संयमादि रूप से, है ना, उससे अभ्युदय की प्राप्ति, ये या अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, ऐसा समझना चाहिए। अब देखिए विशेष और पढ़ेंगे, उसमें कोई विशेष बात आएगी उस पर चर्चा करेंगे, और आज की चर्चा हम पूर्ण करेंगे। विशेष एक एक पैराग्राफ पढ़िए आप लोग, संगीता जी सामने देखिए, या आपके पास ग्रंथ है तो उसमें पढ़ें। विशेष, धन आदि की अभिलाषा व धन आदि की अभिलाषा व उनके लिए सतत प्रयत्नशील रहने से धन की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वस्तुतः पर वस्तु की अभिलाषा तो पाप भाव है। फिर भी यदि कोई जीव धन आदि प्राप्त करना चाहता है तो उसे वीतरागी, देव, गुरु, धर्म के सतत सानिध्य आदि पुण्य कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। और बस, हाँ, अब डॉक्टर नेगी जी पढ़ेंगे इसके आगे। अनम्यूट करिए ना। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा? भैया जी शोर बहुत हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है।
दीदी पढ़ेंगी। यहाँ मुग्ध पद मोहग्रस्त जीव का वाचक है और मोह दर्शन मोहनी आदि से उत्पन्न अविवेक का सूचक है। 85 का नहीं गाथा पढ़े, है। हाँ ब्रेकेट नहीं पढ़ेंगे। हम्म। अतः सम्यक तो आदि से हीन व्यक्ति को आत्म साधना की उच्चतम अवस्था शुद्धोपयोग की प्राप्ति की पात्रता प्रकट करने के लिए शुभ उपयोग में आरूढ़ होने की प्रेरणा यहाँ दी गई है, क्योंकि सच्चा पुण्य वही है जिससे पवित्रता प्रकट होती है। बहुत अच्छा। हाँ, आप ही आगे पढ़िए। ये वस्तुतः वस्तुतः तो पुण्य शब्द का अर्थ ही पवित्रता है। अतः मिथ्यात्वादी अशुचिता के साथ होने वाला भाव यदि शुभ भी हो तो वह कड़वी तुबी में रखे दुग्ध के समान अग्राही ही है। सम्यक्त से युक्त शुभ भाव ही वस्तुतः पुण्य कहे गए हैं। अतः यहाँ पुण्य की प्रेरणा का उद्देश्य प्रशस्त भावों में जीव को नियत कर उसे सम्यक्त का पात्र बनाना है, क्योंकि योगिंदु देव ने सम्यक्त की राह में आने वाली मृत्यु को भी श्रेष्ठ कहा है, किंतु सम्यक्त के विमुख पुण्य को उचित नहीं बताया है। देखिए कितना स्पष्ट विषय आ गया है। हमने भी इस पर चर्चा की थी अभी, और यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ जो जीव सोचते हैं कि पुण्य से बाहर के वैभव की प्राप्ति होती है और उससे हमें सुख मिलता है, तो इसका मतलब ये कि वो अविवेकी कहा उनको, तो वो अविवेक मिथ्यात्व से जन्म लेता है। ठीक है ना। तो हमें ऐसा अविवेकी नहीं बनना है। हमें ये समझना है कि उससे धर्म कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य से संपदा मिलती है, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो केवल जो जीव मोह से मुक्त है अभी, लेकिन उन जीवों को भी मोक्ष मार्ग में लगाना है। मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए पहले ये उपदेश दिया है कि पुण्य कार्य करो, लेकिन उस पुण्य में भी जो उत्कृष्ट पुण्य है, निर्दोष पुण्य है, वह करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मतलब वो जीव धर्म कार्यों को करने तो लगा, लेकिन यदि मिथ्यात्व के साथ करेगा तो उससे जीव को लाभ क्या होगा, किस टाइप का पुण्य पुण्य प्राप्त होगा। तो निर्दोष पुण्य चाहिए तो वह आत्मानुभूति वाले जीवों को ही होगा, सम्यक तो सहित जीवों को ही होगा, और बीतरागी देवगुरु धर्म की आराधना उपासना से ही वो प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो इसकी तरफ यहाँ पर प्रेरणा दी गई है कि जीव पहले बीतरागी देवगुरु धर्म के सानिध्य में आए, उनकी आराधना करे, उनके द्वारा बताया गया जो मार्ग है उसको समझे, उसका अनुसरण करे, है ना। जिनागम के अनुरूप ही व्रत शील संयमादि का पालन करे, और फिर आगे ये पात्रता बन जाए, अशुभ से छूट जाए, शुभ में आ गया, पात्रता बन गई, भावभूमि तैयार हो गई, तो वह जीव अपनी आत्मानुभूति के द्वारा वह मिथ्यात्व को छोड़े और सम्यक दर्शन प्राप्त करे। सम्यक तो सहित पुण्य हो तो वह सातिशय पुण्य होता है ना, वो और अतिशयकारी पुण्य होता है। और ऐसा जीव, सम्यक जीव पुण्य को श्रेष्ठ नहीं मानता, वह तो अपने स्वभाव की साधना द्वारा निःश्रेयस को ही प्राप्त करना चाहता, मोक्ष को ही पाना चाहता है। मोक्ष को ही पाने वाले जीव जो पुरुषार्थ करते हैं, उनके यदि उस भाव में मोक्ष ना हो तो स्वर्ग आदि का अभ्युदय मिलता है, इंद्रादिक पद मिलते हैं, आगामी भाव में चक्रवर्ती आदि का अभ्युदय प्राप्त होता है ना, जिसको हमने पहले पंचाशिका संग्रह में परंपरा मोक्ष समझा था। ठीक है ना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा मोक्ष का कारण है। तो वहां चक्रवर्तित्व को भी छोड़ देता है और फिर निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करके अपने स्वरूप की साधना को पूर्ण करके और निःश्रेयस प्राप्त करता है, मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है। तो वही प्राप्त कराना यहाँ उद्देश्य है, लेकिन उसका क्रम है। तो क्रम क्रम से जीवों को पहले मोक्ष मार्ग में ला रहे हैं, फिर धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में आगे आगे बढ़ाएंगे। ऐसी सुंदर वैज्ञानिक चर्चा है ये, और इस तरह हमने अभी यहाँ चर्चा की तीसरे श्लोक की। एक बार श्लोक पुनः पढ़ेंगे। आप लोग हर दिन एक एक श्लोक अच्छे से याद करेंगे तो आपको ही बड़ा आनंद आएगा।
और इसकी लय भी कितनी सरल है, शब्द भी सरल हैं, कोई कठिन नहीं है ना। भाव समझ में आ जाएगा तो आप जरूर याद कर लेंगे। एक बार पुनः हम ये श्लोक पढ़ेंगे। धर्मादयो हि हित हेतुतया प्रसिद्धा, धर्माद्धनं धनताई हितवस्तु सिद्धि, बुद्ध्वेति मुग्ध हितकारी विधेहि पुण्यम, पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्थ। जिनवाणी स्तुति करेंगे। संगीता जी जिनवाणी स्तुति बोलिए। अच्छा, ठीक। क्या? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माप, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। गुरुद्वारा सांग जिनवाणी जिनवाणी माता की की जय। जय। महान जिन धर्म की जय। सभी नौवार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंचपरमेश्वर की जय। ये स्तुति और आपके पास है क्या तरह तरह की, जो वो स्तुति। हाँ, तो उसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा। अच्छा, हम लोग को स्तुति आती में नहीं है। कौन सी वाली? अच्छा, जिनवाणी। नहीं, जैसे हाँ, जिनवानी स्तुति जैसे ठीक, एक वही सब आती है बस। ठीक है, ठीक। जय जी।